साथियों नमस्कार। पुनः आपके बीच आज हम मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि जिस समय कोरोना महामारी पूरे देश में चरम सीमा पर थी और मामला बहुत पैनिक था, लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत थी, लोगों को राशन पानी की दिक्कत थी, एक ऐसी शख्सियत चांदनी चौक क्षेत्र से उभर करके आई आगे अपनी टीम के साथ, जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में भी काफ़ी समाज सेवा का कार्य किया और इस बार भी उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा प्रदान की। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा चांदनी चौक जिले से प्रभारी हैं आप और सदर बाजार मंडल वार्ड 80 से हिंदू युवा वाहिनी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है जयवर्धन ढिल्लों जी। तो आइए इनसे चर्चा शुरू करते हैं। इनका कैसा अनुभव रहा इस समय में, चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार भाई साहब, सभी को नमस्कार। ढिल्लों जी, इससे पहले कि हम आपसे चर्चा शुरू करें, आप अपना परिचय स्वयं एक बार पुनः दे दीजिए। मेरा नाम जयवर्धन ढिल्लों है। मैं सदर बाजार वार्ड नंबर 80 में रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे से प्रवक्ता हूं। हिंदू विश्व युवा वाहिनी का लोकसभा से दिल्ली प्रदेश लोकसभा अध्यक्ष हूं और जिला चांदनी चौक से प्रभारी हूं। हमारी लोकसभा डॉक्टर हर्षवर्धन जी की है, ये जो देश के स्वास्थ्य मंत्री भी है। अच्छा ढिल्लों जी, हमें पता चला इस कोरोना काल के समय में हम जगह जगह घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किन कार्यकर्ताओं ने या किन समाज सेवी लोगों ने इस कोरोना काल के समय में, इस विकट परिस्थिति के समय में लोगों को सेवा प्रदान की है। तो हमें पता चला आपका, तो हम आपके पास आए हैं। तो क्या अनुभव रहा है और क्या क्या कार्य आपने किए हैं यहाँ पर? आरके जी, मैंने पिछले लॉकडाउन से लेके पिछले लॉकडाउन के अंदर भी निरंतर हमने भंडारा किया, सुबह शाम कच्चा राशन पक्का राशन का वितरण किया। और जो ये वाला लॉकडाउन आया है, इसमें तो महामारी भयंकर थी, जैसा आप पूरा समस्त क्षेत्र देश सब जानते हैं कैसी महामारी थी। इस लॉकडाउन के अंदर हमने निरंतर अपना खाने का वितरण, भोजन भंडारा तो चलता ही आ रहा है। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा काला बाजारी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कितनी हुई, हमने निःशुल्क अपने क्षेत्र में जहाँ से मेरे पास दिल्ली के कोने से फ़ोन आया, जहाँ से प्रोवाइड मैं कर सका, सुबह शाम दिन रात मैंने वहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। उसके अंदर लेके इसके अंदर अपनी सेवा करी है ये। अच्छा, ये फंड की व्यवस्था कहाँ से की गई है? देखो, भगवान देश ने दिया है सब कुछ, हम भी तो देना सीखे जी। और दादाजी, परदादाजी, पिताजी शुरू से ही हमारे घर, हमारे काम क्षेत्रवासी जानते हैं हम लोगों की ऐसे ही। और ये महामारी आ जाई है, हम लोग आगे से बचपन से देखते हुए आए। हमारे पिताजी आगे हाथ बढ़ा के मदद करना, किसी के लिए कुछ करना, शादी ब्याह में जाना, ये करवाना, ये चीज़ें करते, ये चीज़ें मैंने माँ से सीखी है। और भगवान की कृपा से इतने सक्षम है कि काम करते हैं। बाकी हमारी कमेटी बनी हुई है, कुछ भाई जो कुछ देना चाहते हैं वो दे देते हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं, किसी भी चीज़ के लिए। यानी कि आपने किसी से चंदा इकट्ठा नहीं किया? नहीं, चंदा इकट्ठा नहीं किया। बाकी अगर किसी को कुछ देना है, आगे बढ़ के आप कहते चुके हैं कि भाई साहब हमें भी अपना हाथ लगवाना है, हमें ये करवाना है, जो देना सकता है वो दे सकता है, मना किसी को नहीं है। लेकिन किसी से हमने चंदा इकट्ठा नहीं किया है। हमने अभी 2 दिन पहले हमारी टीम के आज सारे सज्जन बैठे हुए थे, जितने बंदे सारे बैठे हुए टीम के, उनसे कुछ डिस्कस ही होती है। इस कोरोना काल महामारी के अंदर भाई बहन, कुछ परिवारों ने, किसी ने माता एक खो दी, किसी ने पिताजी चले, किसी के परिवार में कुछ नहीं चले, जिसके शादी ब्याह के काम थे अधूरे रह गए, शादी नहीं हो पा रही, कर नहीं पा रहे, पैसा नहीं मिल पा रहा, अरेंजमेंट जैसे होने थे वहां से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे हैं। उसको देखते हुए हमने वार्ड नंबर 80 के अंदर, हमने सदर बाजार मंडल के अंदर एक मुहिम चलाई है, कोशिश करनी चालू करी है कि जिस भाई बहन की शादी नहीं हो पा रही है, हम उस भाई बहन की शादी करवाएंगे, या बीच में रुकी हुई है उसकी व्यवस्था, भोजन की, खाने की, जगह की, सब चीज़ों की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। और पूरी टीम आगे से बढ़िया साथ दे रही है और सब चीज़ों की लिस्ट दी है, अपना नंबर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवाया हुआ है मैंने सबको। और आपको जान के खुशी होगी कि लोगों के मैसेज आने लगे हैं, बात आने लगी है कि भाई साहब हमारा ये था, हमारा वो था। अब तक 4 बंदे लिस्ट आउट हो चुके हैं, जो हम उसके जैसे जैसे आगे शादी ब्याह होंगी, कार्रवाई होगी, आपको फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा ये हम करवा रहे हैं। और लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा दुखद बात ये हुई है, हम लोगों ने अगर सुबह शाम तक भंडारा कर रहे हैं, देखो 2-4 फोटो तो आदमी डालते हैं, हम इसलिए डालते हैं, लोग कहते हैं ये कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ नहीं होता वो।
अगर भाई अगर हम अच्छी चीज डाल रहे, 4 बंदे उसको देख के आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, समाज में अच्छा मैसेज आता है, पॉजिटिव मैसेज आता है। और कोई हमने ऐसी चालू की हुई थी, लिस्ट बनाई अपने बोर्ड की, अपने मंडल की, जिले अनुसार, विधानसभा अनुसार, उनकी जो जिनको जरूरतमंद थी उनको एक मैसेज दिया गया, अगर आपको खाना चाहिए, कुछ चाहिए, इस नंबर पे आप फोन करो, एड्रेस छोड़ो और बंदा आपके पास वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपका फूड छोड़ के जाएगा। आपको किसी को बताने, किसी को समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसके बाद अभी हमने 2 दिन पहले 1100 पौधे लगाए हैं अपने, जिसमें हमारे जयप्रकाश जेपी मेयर भी रह चुके हैं, हमारे पूर्व मेयर है, हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद भी है, वो साथ थे, मोर्श तिवारी जी भी साथ थे उसके अंदर हमारे। बाकी ऐसे काफी सेवाएं हैं जो निरंतर करते आ रहे हैं शुरू से और आगे भी करते रहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए। अच्छा, क्षेत्र के यहाँ पर जो विधायक हैं उनका इस क्षेत्र में क्या सहयोग रहा है, आप लोगों के साथ क्या सहयोग रहा है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हमारे क्षेत्र के विधायक सोमदत्त शर्मा जी है, और आप जनता से जाके पूछ लो किसी का उनको नाम भी पता हो तो। वैसे वो विधायक है, हमारे यहाँ से दूसरी बार बने हैं, लेकिन नाम नहीं पता। नाम उसका पता होता है जो काम करता है, जो कार्य करता है। जो कुछ करता ही नहीं उसका नाम कैसे पता होगा? किसी को उनकी शक्ल भी ध्यान नहीं कैसे होती है, कभी क्षेत्र में आना नहीं, जाना नहीं, देख के नहीं देखना। इस महामारी संकट काल की घड़ी के अंदर कौन आया यहाँ पे, क्या काम करवाए उन्होंने यहाँ पे आके? 4 पोस्टर छपवाने से, काम करवाने से कि हमने ये काम करा, हमने सैनिटाइजर करा, हमने, तुमने करा क्या है तुमने? मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, सोमदत्त जी से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने करा क्या है? कोई आदमी अगर एक पद पे आसीन होता है, वो जिम्मेदारी उठाता है, तभी वो आसीन होने के लायक होता है कि हाँ मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, इसका मतलब मैं आसीन हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आपदा पड़ती है आम दिल्ली पे, दिल्ली वासियों पे, सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है ये, मेरे बस की बात नहीं है ये। किसके बस की बात है भाई? मुख्यमंत्री आप बने हो, जवाब आप दोगे, कौन देगा ये? त्याग दे दो। क्यों बने हो? जब जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं है तो जिम्मेदारी उठाओ, आगे बढ़ो देश को। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूं। हाँ जी। ये जो आपने सेवा की, पिछले लॉकडाउन में भी की, इस बार भी आपने काफ़ी अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत अच्छी सेवा आपने की है। और ऐसा एक सेकंड, हमने नहीं करी, आप गली गली, आप बहुत पुराने पत्रकार, आप पूछते हुए आ रहे हो, और आपको देख के मतलब यहाँ पे सरप्राइज हो गया आज के आपको कैसे आना हुआ यहाँ पे। जैसे आपको पता लगा जो करता है उसका सबको नाम भी पता होता है, शक्ल तो उसकी याद नहीं थी, जो दिखता ही नहीं है जी। तो मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपकी। मैं जानकारी चाहता था कि आने वाले समय में, अभी अप्रैल 2022 में के लगभग एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस चुनाव में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो और आपका जो लक्ष्य है वो एक फिल्म में आने का, कि भी वो ऐसा कुछ तो नहीं है? भाई साहब, आप पहाड़ी दृश्य पे आए हो आज, और आप घूमते फिरते आए हो यहाँ पे। मैं जिस परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, जो हमारा समाज, जो हमारा क्षेत्रवासी है, आप जन जन में जाके पूछ लो। चलो चुनाव तो अगले साल आ रहे हैं, लेकिन ये कार्य तो भाई साहब हम पिछले कई सालों से, सदियों से लोगों से करते आ रहे। दादाजी, पिताजी, वहाँ से देख के हमने ये चीजें सीखी है। आजकल मीडिया थोड़ी ज्यादा अपग्रेड हो गई है, तो किसने तारीफ बढ़ाने के चक्कर में लगी रहती है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। हम लोगों की सेवा करते हैं, हमें लोगों के दिल में रहना है, उनकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। कभी कोई शिकायत हो, हर बंदा हमसे डायरेक्ट जुड़ सकता है, डायरेक्ट बोल सकता है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जयवर्धन जी, और समय समय पर हम मिलते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से अगर किसी को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े, शायद किसी भी चीज़ की, आप बेफिक्र होकर मेरे पास आइएगा और हम कोशिश करेंगे समाधान करने का। हम हमारे साथ पूरी टीम लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अजय कुमार जैन है, मैं पहाड़ी धीरज गली नथन सिंह का निवासी हूँ और रामलीला मॉडल टाउन सेकेंड का डायरेक्टर हूँ। मेरा अपना व्यवसाय टेंट हाउस का है, टेंट लाइट एंड हाउस का मेरा व्यवसाय है। और शायद मेरी जितनी उम्र है, इतनी उम्र में मैंने आज तक इतना भयानक समय नहीं देखा जितना भयानक दौर अभी निकला है। पिछले 1 साल से जो कोरोना नाम की बीमारी चली हुई और उससे लोगों की जो जान की, माल की क्षति हो रही है, उसका अंदाज़ा मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप सभी को मुझसे ज़्यादा हो। और उस भयानक दौर में ज़रूरत पड़ी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे देश के लिए किया उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तहत हमारे प्रिय
श्री जयवर्धन ढिल्लो जी ने पिछले साल मैंने देखा किस तरह से इन्होंने भंडारे लगाकर लोगों को निःशुल्क खाने का वितरण किया, और खाली अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि अपने क्षेत्र से बाहर जाकर भी इन्होंने खाने का पूर्ण रूप से वितरण किया, जिसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, अभी कुछ ही समय पहले जयवर्धन जी ने एक मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। जो बच्चे, क्योंकि ये बीमारी किसी से छुपी नहीं है, इसने जान और माल की वो हानि की है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बहुत से परिवार ऐसे, हर घर में बेटियां हैं, और ज़रूरी है बेटियां हैं तो वो शादियां भी होंगी। और इस भयानक दौर में जो माँ बाप अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली वो इतना टाइट हो गए कि वो शादी कर पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए जयवर्धन जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने निर्णय लिया है कि वो निःशुल्क उन बच्चों की शादियां कराएंगे, जिसमें वो खाने की व्यवस्था भी करेंगे, बच्चियों को वस्त्र भी देंगे, जो घर का ज़रूरी सामान होगा वो देंगे। और मैं चाहूँगा खाली जयवर्धन जी नहीं बल्कि अपने साथ सभी को लेकर जयवर्धन जी इसी तरह चलते रहें, और शायद वो आदमी बड़ा पुण्य का भागी बनेगा जो इस कार्य में सहयोग करेगा। और मेरी आपसे भी यही प्रार्थना है, इस कार्य में तन से, मन से, धन से जितना हो सके सहयोग कीजिए। जय जिनेंद्र देव। जय जी, धन्यवाद जैन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते रहेंगे। और जयवर्धन जी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि पांचाल जी ऐसा नहीं है कि मैं ये बात सिर्फ कह रहा हूँ, अगले ही हफ्ते या इसी हफ्ते या अगले हफ्ते जैसी बेटियों की शादी का प्रबंध होगा, हम आपको कवरेज के लिए उसके अंदर जरूर बुलाएंगे, और मैं ज़रूर पहुँचूँगा और उसको कवरेज में दिखाऊंगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पंचाल जी आपने जो नया चैनल शुरू किया है, मैं भी ये चाहूँगा ये चैनल इसी तरह से दिनों दिन तरक्की करता रहे, जिस तरह से हम अपने टीवी सेट्स पर देखते हैं। दुनिया भर के चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, खबरों के चैनल हैं, लेकिन जो खबर आप दिखा रहे हैं बिल्कुल सच्ची और निष्पक्ष दिखा रहे हैं, उसके लिए पंचाल जी मैं आपका भी धन्यवादी। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, इसके लिए आप लोगों का प्यार बना रहे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र सिरंदी है। मेरा निवासी स्थान अपना सदर बाजार पहाड़ी जिले का रहने वाला हूँ मैं, और हम यहाँ पर विभिन्न स्तर पर अपनी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के साथ जुड़कर काम करते हैं। अभी हाल ही में फिलहाल मैं अनुसूचित जाति मोर्चा जिला चांदनी चौक में मंत्री पद से हूँ, और यहाँ वाल्मीकि मंदिर सेवा मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ, और सनराइज यूथ क्लब सदर बाजार का भी मैं अध्यक्ष हूँ, और यहाँ पर हम छोटे से समाज सेवक भी कहलाते हैं। बहुत अच्छा। विजेंद्र जी, ढिल्लो जी द्वारा एक मुहिम जो है यहाँ पर चलाई जा रही है, क्या आपको जानकारी है कि जो कोरोना काल में जो जिनके माता पिता का निधन हो गया, उन बच्चों की शादी की करने की मुहिम वो ढिल्लो जी द्वारा चलाई जा रही है, उन्होंने बताया हमें। तो इसमें कितना सच है, और क्या ये आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं, और ये अगर है तो इसको किस स्तर तक ले जाने की तैयारी है आप लोगों की? इसको मेरे को परिपूर्ण रूप से जानकारी है, क्योंकि वो हमारे सदर के और हमारे युवा साथी एक समाज सेवक है, जो कि जिनका पारिवारिक रूप से भी हमेशा समाज की सेवा में निरंतर कार्य करते रहते हैं। और जिस प्रकार देखा जाए तो वैश्विक महामारी में जिस तरीके से निरंतर हमारे एक टीम वर्क की तरह हमने उनके साथ काम भी किया है, उन्होंने भी हमारे साथ संगठनों के साथ जुड़कर काम किया है और निरंतर ऐसी सेवा करते रहते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब उनकी इस वाली मुहिम की सुनी और उनके साथ हम जुड़े, कि जिस प्रकार कोरोना महामारी के अंतर्गत जिस परिवार के किसी मुखिया का या किसी बिल्कुल जो निर्धन है, वैश्विक महामारी के जिनके माता पिता खो गए हैं, तो उन गरीब लड़कियों की, चाहे वो किसी भी समुदाय या धार्मिक उससे रिलेटिव हो, तो सबका वो अपने एक छोटी सी मुहिम चलाई है कि उनके विवाह का जो उनसे परिपूर्ण रूप से जो भी खर्चा होता है या जो भी विवाह कराया जाता है, वो अपने इस संस्था के माध्यम से, मतलब पूरे टीम वर्क के माध्यम से वो कराना चाहते हैं। तो उसके साथ हम भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा पहल करी है उन्होंने ये। तो कोरोना काल के समय में आपने सबने मिलकर के बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और विजेंद्र जी आप भी बधाई के पात्र हैं। इसके लिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके द्वारा
किए हुए कमेंट्स, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम समय समय पर आपके सामने जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज़ दिल्ली से आर के पांचाल। जय हिंद, जय भारत।